गाइस एक लाइन है, सबर का फल मीठा होता है। सेम तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो तो आपका सबर का फल ऑलवेज ग्रीन होगा। लेकिन एक आम आदमी के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की बन जाती है एंड इसका कई ज्यादा रीजन होता है। पहला रीजन हो सकता है कि उनके पास उतना ज्यादा नॉलेज ना हो एंड नॉलेज ना होने की वजह से उनको स्टॉक का एनालिसिस करना नहीं आता तो वो सही स्टॉक को चूज नहीं कर पाते। सेकंड हो सकता है कि वो एक सेल्फ एम्प्लॉय या फिर किसी भी तरीके का जॉब करती हो, तो जॉब करने की वजह से वो अगर सोचेगा कि दिन में एक दो ट्रेड करके मैं निकल जाऊंगा, वो भी नहीं हो सकता। थर्ड रीजन हो सकता है कि अगर एक दो उनमें से निकल भी गए कि दो तीन ट्रेड करके निकल रहा हूं, लेकिन उनमें उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता जो एक एक्सपर्ट के पास होता है। जैसे कि एक एक्सपर्ट सही से एंट्री सही से एग्जिट बना लेते हैं मार्केट में। अगर आप सोचोगे कि मैं साइड पे ट्रेडिंग भी चालू रखूंगा तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा एक प्रॉब्लम हो सकता है और ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना बन जाता है बहुत ही ज्यादा रिस्की। लेकिन अभी के इस टाइम पे सभी लोग चाहते हैं उनका थोड़ा सा वेल्थ हो और वो चाहती है उनका लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा फ्यूचर बने एंड फ्यूचर में वो अच्छा जिंदगी जी पाए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या म्यूचुअल फंड सच में ही एक सही रास्ता बन सकता है इन सभी ड्रीम को पूरा करने के लिए? उसका ये भी हम जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या म्यूचुअल फंड सच में ही फ्यूचर में एक अच्छा हमारा रास्ता बन सकते हैं हमारे जो ड्रीम है, हमारे जो गोल है, वो सब कुछ पूरा करने के लिए? म्यूचुअल फंड एक आम आदमी के लिए सेफ ऑप्शन बन सकता है। इसमें पैसा को एक फंड में जमा करना होता है एंड उस फंड को जमा करने के बाद इसमें जो भी सेफ्टी है वो सेफ्टी भी बने रहती है। जैसे कि हम लोग बैंक में जब एफडी करते हैं तो एफडी में जैसे क्या होता है कि बैंक उस पैसा को रख देते हैं कुछ सालों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए एंड उसके बाद आपको जस्ट उसका कुछ ही परसेंट आपको रिटर्न में देता है। तो सेम तरीके से म्यूचुअल फंड में भी वही करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप किसी ब्रोकर के पास जाते हो एंड ब्रोकर के फंड में आप कुछ पैसा जमा करते रहते हो एंड आपका वो हो जाता है म्यूचुअल फंड। अभी गाइस अगर आप शेयर मार्केट आते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप लोग ट्रेडिंग करती हो तो यहां पे आप खुद से ट्रेड करने का ट्राई करते हो। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा डालते हो तो यहां पे होता क्या है कि जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपका पैसा को मैनेज करते हैं एंड वो खुद का प्रॉफिट करने के लिए आपको भी उसका कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज शेयर कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका पैसा को मान लो कि वो ट्रेडिंग पे लगा दिए, क्योंकि एक्सपर्ट है, उनका टाइमिंग का नॉलेज है, सब कुछ का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो फ्यूचर में जाके आपका जो पैसा है उसका कुछ परसेंटेज बढ़ा देते हैं। जैसे उनको कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट मिलता है तो उसी प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको वो प्रोवाइड कर देती है जो आपको प्रॉफिट के तौर पे आपको लॉन्ग टर्म में जाके मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं पड़ता, आपको जस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना होता है एंड आपका जो भी फंड है उस फंड को मैनेज करते हैं एक्सपर्ट। अभी गाइस अगर आप लोग सोचोगे कि शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंस क्या है, किसमें सबसे कम रिस्क है एंड किसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूं एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप लोग शेयर मार्केट के अंदर खुद से ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की बन जाएगा। लेकिन वहां पे अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाओगे तो आपका बहुत ही कम रिस्क रहता है इसमें। गाइस बेसिकली होता क्या है कि शेयर मार्केट के अंदर आप लोग जब कुछ भी ट्रेडिंग करती हो तो ट्रेडिंग मार्केट के हिसाब से चलती है। मतलब कि मार्केट अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव दे दिया तो गाइस जितना बड़ा आपको लॉस देगा उतना बड़ा ही लॉस आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन यहां पे डिफरेंस होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारा एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो एक्सपर्ट्स आपका पैसा को मैनेज कर रहे हैं, तो वो सही पोजीशन पे एंट्री एंड सही पोजीशन पे एग्जिट करके आपका जो पैसा है उसका कुछ परसेंटेज बढ़ा देगा। म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट मतलब कुछ जिसको हम एफडी कहते हैं, तो इसमें से अगर हम लोग सबसे सेफ्टी का बातें करें तो सेफ्टी आपको म्यूचुअल फंड के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड बेसिकली अगर हम लोग एफडी कराते हैं तो एफडी में हमें मार्केट में बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन वहां पे अगर हम लोग म्यूचुअल फंड का बातें करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लॉन्ग टर्म में जाके एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है एंड दिन के दिन आपको पता ही होगा कि बहुत सारा बैंक है जो बैंक उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटाता ही जा रहा है। लेकिन वहां पे अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ देखोगे तो म्यूचुअल फंड आपको जो इंटरेस्ट देगा वो इंटरेस्ट और भी ज्यादा हाई देगा, जो आपको एक एफडी का अकाउंट पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड सेफ वे एंड एक्सपर्ट्स मैनेज कर रहे हैं तो आप लोग इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। एंड और एक चीज कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको किसी भी तरीके का लिमिट नहीं रहता कि आपको इतना परसेंट ही मिलेगा। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस हो सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको जितना परसेंट रिटर्न में मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न में मिल सकता है म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड एंड अदर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें म्यूचुअल फंड ही अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है एंड सेफ्टी वे में हमें रिटर्न करके दे सकता है। जिस तरीके से पुलिस मार्केट में आपको म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न लौटा के दे सकता है, उसी तरीके से मार्केट अगर बीआरएस भी हो तो बीआरएस मार्केट में भी आपको म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है।
सो चाहे मार्केट हो पॉजिटिव या फिर हो मार्केट नेगेटिव, आपको अल्टीमेटली प्लस पे ही रखेगा। ऐसी का ही मैक्सिमम चांसेस होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। आप क्योंकि कंसिस्टेंटली मार्केट में आप फंड ऐड करते ही जाओगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट भी आपको आपका जो फंड है उसको एक्यूमुलेट करके फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड क्या सही में एक सेफ ऑप्शन बन सकता है, तो जी हाँ गाइस, आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट सेफ ऑप्शन बन सकता है। सो चाहे आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे आप एक जॉब होल्डर हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप डेली बेसिस पे काम करके पैसा अर्निंग करते हो, आपके लिए म्यूचुअल फंड एक सेफ ऑप्शन बन सकता है। तो अगर आपको लमसम जमा करना है या फिर आपका कोई गोल है, आपका ड्रीम्स है, तो आप आपका ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए आप लोग चाहे तो म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। म्यूचुअल फंड मेरे को पर्सनली पसंद है एंड मैं खुद म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो अगर आप लोग चाहोगे तो म्यूचुअल फंड की तरफ आप लोग देख सकते हो। एंड गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको किसी भी तरीके का बाइंग सेलिंग या फिर इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं दिया। आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से बातें कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्यूचर गोल या फिर फ्यूचर ड्रीम है तो उसको पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा रास्ता बन सकते हैं एंड स्टडी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो गाइज, आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे को जस्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।